नमस्कार। आइए आज हम लोग क्लास 10 से मैथ का करेंगे क्लास, जो चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम है बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पोलिनोमियल। तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद होता क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से दिखता है, उसको पहले हम लोग समझते हैं। बेसिक क्लास हम लोग करेंगे इसमें, फिर आगे की वीडियो में हम लोग चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद के बारे में, बहुपद होता क्या है। तो बहुपद को समझने के लिए हमें सबसे पहले संख्या को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो संख्या नंबर, अब ये संख्या को हम कई तरह से बांट सकते हैं। तो यहाँ जो हमें बहुपद में ज़रूरत है, उसके आधार पर संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग है अचर और दूसरी भाग है चर। तो ये चर और अचर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं कि अचर संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिसका मान न बदले, 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 तो उसे हम चर संख्या कहते हैं। अचर संख्या कहते हैं। चर संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसका मान बदले, बदलता रहे, जिसका मान बदलता रहे। अब बदलने का मतलब क्या है? तो मान लीजिए यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा 2x + 10 = 6। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं कि x का, इसका मतलब क्या है कि x का वह मान जिसको 2 से गुना करे और उसमें 10 को जोड़े। तो इस जोड़ने के बाद इस पूरे का मान किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर आएगा। तो यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे 2x = 6 और ये 10 प्लस में साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 2x = 6 में से 10 जाएगा तो माइनस में 4, यहाँ से x = -4/2। जब इसको हल करेंगे तो 2 से 2 बार में जाएगा, x = -2। तो यहाँ पर x का मान -2 आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 3x + 9 = 18। अब यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 3x = 18 और ये 9 प्लस में है तो माइनस के साथ जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो 3x = 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। और जब x का यहाँ से मान निकालेंगे तो 9/3, 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 बार में जाएगा तो x = 3। तो ये x ऐसी संख्या है जिसका मान बदल रहा है, ऐसी संख्या है जिसका मान बदल रहा है। तो चर कहने का मतलब कि ऐसी संख्या जिसका मान बदले, यानी जो हम कल्पना कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? चर संख्या है। जैसे x है, y है, z है, जो हम कल्पना करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? चर संख्या हो जाते हैं। अचर की बात कर लेते हैं जिसका मान नहीं बदलता है। अब जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 को 6 ही बोलेंगे, अभी 6 पढ़ रहे हैं, कुछ देर के बाद इसको 6 को 6 के अलावा और कुछ नहीं पढ़ सकते। इसका मान 6 है तो 6 का 6 ही फिक्स रहेगा, बदलेगा नहीं। 9 है तो 9 ही रहेगा। यहाँ 3 है तो 3 ही रहेगा। 10 है 10 ही रहेगा। तो ये कहलाती है अचर संख्या।
तो कहने का मतलब है कि चर और अचर संख्या को हम लोग समझे कि चर ऐसी संख्या होती है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है, और अचर संख्या ऐसी होती है जिसका मान न बदले, फिक्स होता है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं अचर संख्या। अब आ जाते हैं बहुपद की बात करते हैं। तो बहुपद होने के लिए चर और अचर दोनों का मिश्रण होता है। दोनों को जब हम मिला देते हैं, यहाँ पर जब चर और अचर को आपस में मिलाएंगे तो हमें मिलेगा बहुपद, हमें मिलेगा बहुपद। जैसे बात करते हैं, यहाँ 3 क्या है, ये अचर संख्या है, और यहाँ लिखा एक एक्स स्क्वायर, ये क्या है, चर है। जब इस दोनों को जोड़ के या घटा के या गुना करके एक चीज ऐसे पूरे इसको लिखे तो 3x²। अब ये क्या है, एक पद है। एक और ले लिए 2x, तो ये क्या हो गए, 1 2, एक से अधिक पद बहुपद कहलाए। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या है, बहुपद। तो चर और अचर के मिश्रण से जो प्राप्त होती है उसे कह देते हैं हम लोग बहुपद। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो समझने का कहने का मतलब था मेरा कि चर और अचर इस बहुपद के लिए बहुत ही जरूरी है। तो अचर कहने का मतलब जिसका मान नहीं बदले, और चर का मतलब जिसका मान बदलता रहे, तो उसे हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, चर संख्या है। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद के सामान्य रूप क्या होते हैं। सामान्य रूप बहुपद के सामान्य रूप। तो सामान्य रूप, अब यहां पर जैसे a1 लिया और x है, और इसके एक सामान्य रूप से पहले थोड़ा एक चीज को हम लोग जान लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर लिखा x और इसके शीर्ष पर लगाया n। अब ये जो x है इसको हम लोग बोलते हैं आधार, इसको बोला जाता है आधार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और ये जो शीर्ष पे लगी n है इसको बोलते हैं घात, पावर या डिग्री। तो जो इसको ये क्या बोलेंगे, इसको आधार, और इसके शिखर पर जो लोग है इसको बोलेंगे घात। तो यहाँ पर हम सामान्य रूप की बात करते हैं, तो a1 ले लिए, यहाँ पर x लिए, और कहा कि x का कुछ ना कुछ पावर होगा, तो पावर मैंने n लगा दिया। अब इससे पावर कम चलते, इससे कम होते चलना है, तो यहाँ प्लस के साथ a2 x है, पावर n है, तो इससे कम करेंगे, एक कम करते चलेंगे, तो n-1 प्लस a3 x का पावर n-1 है, एक और कम करेंगे तो -2 प्लस, इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। तो ये हो जाते हैं बहुपद के सामान्य रूप। बहुपद के सामान्य रूप। अब है कि हम लोग को एक चीज और समझना है कि बहुपद तो समझिए कि बहुपद चर और अचर को मिला करके बनने वाली पद होंगे, और बहुपद के सामान्य रूप क्या हो जाएंगे। अब है कि बहुपद होने के लिए शर्त क्या है, कब हम किसी भी पद को बहुपद बोलें, किसी भी पद को बहुपद कब बोल देंगे। तो बहुपद होने के लिए शर्त क्या है, शर्त को समझते हैं, कंडीशन क्या है। तो बहुपद होने के लिए, किसी भी पद को बहुपद होने के लिए शर्त है कि चर संख्या का घात
चर संख्या का घात ऋणात्मक, चर संख्या का घात ऋणात्मक 9 हो और ना ही भिन्नात्मक और ना ही भिन्नात्मक। दो बातें हमें याद रखना है कि बहुपद, किसी भी पद को बहुपद कब बोलेंगे, जब उसमें चर और अचर होंगे। दूसरी बात कि चर संख्या, ध्यान से समझिए कि चर संख्या, अचर से हमें कोई लेना देना नहीं। चर संख्या का जो भी घात है, उस कोई भी घात में हमें ऋणात्मक संख्या ना हो, घात जो है उसका पावर ऋणात्मक ना हो और ना ही भिन्नात्मक हो, यानी बट्टे वाली, ना ही ऋणात्मक, ना माइनस वाली होनी चाहिए और ना ही भिन्नात्मक होनी चाहिए। तो उसे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, बहुपद है। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब यहाँ देखिए इसका घात कितना है, 2, इस x का घात कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो घात कितने हैं, सभी 2 प्लस वाली है, घात क्या है, प्लस वाली है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बहुपद है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है 3x पावर 3 2x के पावर 1/2 प्लस 6, क्या ये बहुपद है? तो हमें याद रखना है कि चर संख्या का घात ना तो ऋणात्मक हो और ना ही भिन्नात्मक हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो बहुपद है। अब यहाँ तो पावर 3 ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए कि चर संख्या का घात कितना है, भिन्नात्मक है, 1/2 है। क्या ये बहुपद होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि चर संख्या का घात क्या है, 1/2 है। तो क्या बोलें कि न ऋणात्मक न भिन्नात्मक, तो भिन्नात्मक है, क्या बोलेंगे इसको, यह है बहुपद? नहीं है। अब यहाँ तीसरा एक और लेते हैं, जैसे लिखें 3x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9 का पावर -2, क्या ये बहुपद है? तो बहुपद यहाँ देखिए, चर संख्या का घात कितना है, 3 है, चर संख्या का घात कितना है, 2 है। तो चर 2 ही जगह है और दोनों का घात क्या है, धनात्मक है, ना ही भिन्नात्मक नहीं है। अब ये यहाँ पर इसको देख करके ना बोल देंगे कि ये क्या है, बहुपद नहीं है। मैंने क्या बोला है कि चर, अचर से हमें कोई लेना देना नहीं, अचर का कुछ भी रहे तो अचर का -2 है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसको क्या है, ये बहुपद है, क्योंकि चर का घात क्या है, धनात्मक है। एक और करके देखते हैं, जैसे लिखा 2x³ प्लस 3 1/x का पावर 2 प्लस 3, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद यहाँ देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 2x³ प्लस 3, और ये x को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में है पावर, तो माइनस पावर चला जाएगा और प्लस में 3। एक फार्मूला होता है, 9th में पढ़ेंगे, a/1/a का पावर m, जब इसको हैं तो a ऊपर जाता है और पावर जो होता है वो माइनस में चला जाता है। तो यहाँ 1/m का पावर n, a का पावर m है और ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ तो x का पावर 3 प्लस ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। क्या इसको बहुपद बोलेंगे? तो नहीं है बहुपद, क्योंकि चर संख्या का घात कितना आ गया है, 2 आ गया। ये बहुपद है? नहीं है, इसको बहुपद हम लोग नहीं बोलेंगे। तो हमें कुल मिला के याद रखना है कि बहुपद होने के लिए 2 बात नहीं होनी चाहिए, उस पद में क्या 2 बातें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि चर संख्या का घात ऋणात्मक न हो और चर संख्या का घात भिन्नात्मक न हो, तो उसे बहुपद बोल दिया जाएगा। तो हम लोगों ने अभी समझा कि बहुपद होने के शर्त क्या है, कब बोलेंगे बहुपद, और बहुपद के सामान्य रूप क्या है। अब हम लोग आ जाते हैं बहुपद के
घात पर, बहुपद के घात को समझ लेते हैं। बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या होगा? तो बहुपद में चर संख्या का अधिकतम घात, चर संख्या का सबसे बड़ा घात, चर संख्या का सबसे बड़ा घात ही बहुपद का घात कहलाता है। चर संख्या का सबसे बड़ा घात ही क्या कहलाएगा? बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। यहाँ लिखा 2x पावर 2 प्लस 3x माइनस 9। अब इसमें हम दो बातें समझ लेते हैं यहाँ। एक तो बहुपद के घात कितने हैं, और दूसरी बात कि बहुपद में पद कितने हैं। दो चीज को साथ साथ। तो बहुपद के घात लिखने का क्या है कि चर संख्या का सबसे बड़ा घात, चर संख्या का सबसे बड़ा घात जो होगा वही होगा हमारा बहुपद का घात। तो यहाँ पर पावर देखिए, यहाँ क्या है इसको ऐसे समझने के लिए, तो ये 2x का पावर 2 है, 3 है, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस 9 है, और यहाँ x का पावर क्या है 0। क्योंकि किसी भी संख्या चर हो अचर हो का पावर 0 रखते हैं तो उसका मान कितना होता है? उसका मान हमारा 1 होता है। अब यहाँ हमने क्या कहा कि बहुपद के घात बताने, घात कितने हैं, तो घात के लिए हमें ये बातें, चर संख्या का सबसे बड़ा घात, तो देखिए चर का 0 है, 1 है, 2 है, सबसे बड़ी घात होती है, तो घात कितने हैं सबसे बड़े? तो 2, घात 2 हो गए। अब पद की बात कर लेते हैं, तो पद कितना है? 1 2 3 पद, इसमें कितने हैं? 3 पद हैं। और भी करके देखते हैं। मैंने लिखा 9x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 10। अब इसमें दो चीज हमें लिखना है, एक तो घात और दूसरी पद। तो इसमें घात कितने हैं? इस बहुपद के घात कितने हैं? तो चर का सबसे बड़ा घात, तो इसको समझने के लिए देखिए, तो 9x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 10 को क्या 10x का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? यहाँ 2, इसके पावर कुछ नहीं तो 1। अब इसमें देखिए 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो सबसे बड़ा घात लेना है, तो सबसे बड़ा घात कितना है? 3। तो इस बहुपद के घात कितने हैं? 3 है। और पद कितने हैं? तो 1 2 3 4 पद कितने हो गए? 4। तो क्या नहीं लिख लेंगे कि किसी भी बहुपद का घात कितना होगा? तो घात के लिए चर संख्या का सबसे बड़ा पावर हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा घात कितना है। बहुपद का घात बोला जा रहा है तो सबसे बड़ा घात कितना है, वही हो जाएगा बहुपद के घात। और पद 1 2 3, इसमें 3 पद, 1 2 3 4, 4 पद है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि बहुपद के घात क्या होंगे, तो चर संख्या का सबसे बड़ा घात हमें याद रखना है, बहुपद के घात कहलाएंगे। अब आगे हम लोग समझते हैं
बहुपद के प्रकार पे आ जाते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने हैं। तो बहुपद के प्रकार, तो बहुपद को दो तरह से बांटे हैं। पहला है घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरी है पद के आधार पर। यानी बहुपद को दो तरह से हम लोग बांटे हैं कि एक है घात के आधार पर और पद के आधार पर। अभी जस्ट हम लोग समझे हैं कि घात क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद के तीन प्रकार हम लोग को पढ़ना है। घात के आधार पर बहुपद के तीन तरह से हमें पढ़ने हैं। नंबर एक है रैखिक, रैखिक या एक घाती, रैखिक या एक घाती बहुपद, रैखिक या एक घाती बहुपद। यानी घात के आधार पर हमें कम तीन तरह के पढ़ने, बेसिकली जो हमारे सिलेबस में है तीन तरह का पढ़ना है। तो रैखिक जो पहला है रैखिक या एक घाती बहुपद, इसे क्या कैसे होता है ये समझेंगे आगे, पहले सब प्रकार को लिख लेते हैं। और दूसरी प्रकार है द्विघात, द्विघात बहुपद, और तीसरा है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इसको समझ लेते हैं कि रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है। तो जिस बहुपद के चर राशि का अधिकतम घात एक हो, जिस बहुपद के चर राशि का अधिकतम घात एक हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद बोलेंगे या एक घाती बहुपद बोलेंगे। यानी यहां लिख सकते हैं जिस बहुपद की, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात एक हो, चर का अधिकतम घात एक हो, उसे बोलेंगे कि ये रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे? तो चर का, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात दो हो, उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात दो हो, उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे। अब त्रिघात बहुपद की बात कर लेते हैं। त्रिघात का मतलब त्रि मतलब तीन, और घात तो वही जो किसी संख्या के शीर्ष पर लगी होती है, वही घात कहलाती है। तो त्रिघात तो चर, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात तीन, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात तीन हो, उसे हम लोग बोलेंगे त्रिघात। तो घात के आधार पर बहुपद के तीन तरह से हमें पढ़ने, और चौथा बोल सकते हैं बहुपद
बहुघाती, यानी 3 से अधिक है, 4 है, चतुर्थघाती 5 है, पंचघाती। तो जितने घात होते हैं, अधिकतम जितने घात होते हैं उतनी घाती बहुपद कहलाते हैं। तो बेसिकली हमें 3 पढ़ने हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तो रैखिक का मतलब कि जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 1 उसे रैखिक, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 2 द्विघाती, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 3 त्रिघाती बोल देंगे। अब जरा आ जाते हैं कि ये पद के आधार पर क्या है। तो पद के आधार पर पहला हो जाता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद कैसे? तो एग्जाम्पल, जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल पदों की संख्या कितनी हो? 1 हो, उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे x है, कितने पद है इसमें? पावर कुछ भी ले लिए, 3 ले लिए, कितने पद? 1 पद है। क्या x में ही होगा? नहीं, y भी, y का पावर 2 ले लिए, कितने पद है इसमें? 1 पद है, एक पद ही करना है। क्या y में भी होगा? नहीं, z भी ले सकते हैं, z का पावर 100 ले लिए, अभी भी इसमें कितना पद है? 1 ही पद है। तो जिस बहुपद के 1 पद होंगे उसे बोल देंगे एकपदी। द्विपदी, दूसरा है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का कहने का मतलब क्या? जिस बहुपद में 2 पद हो, जिस बहुपद में 2 पद हो। जैसे यहाँ ax प्लस b, इसमें कितने पद हैं? 2, एक पद ये है और एक पद ये है, क्या कहेंगे इसको? द्विपदी कहेंगे। थोड़ा संख्या लेके समझते हैं। तो 2x² प्लस 5, अब इसमें कितने पद हैं? तो 2 पद हैं, द्विपदी कहलाएंगे। क्या है? 3x माइनस 9, कितने पद हैं? 2 पद हैं, द्विपदी कहलाएंगे। इसी तरह से त्रिपदी, त्रिपदी है, त्रिपदी है। बहुपदी 3 से अधिक तो उसको बहुपदी, 4 पद है, 5 पद है, 6 पद है, 7 पद है, तो वो सारा का सारा क्या में आ जाएंगे? बहुपदी में आ जाएंगे। तो हम लोग देखिए बहुपद के जो प्रकार हैं वो बहुपद के प्रकार 2 आधारों पर इसको बांटे हैं। एक है घात के आधार पर, दूसरी है पद के आधार पर। तो घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद किसे बोलेंगे? तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, तो उसे हम बोल देंगे क्या? कि ये रैखिक है या एक घाती है। द्विघात बहुपद किसको बोलेंगे? तो जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात कितने हो? अधिकतम घात 2 मिले, तो उसे हम लोग बोलेंगे द्विघाती बहुपद है। त्रिघाती, तो जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद बोल देंगे। और बहुघाती, इससे आगे क्या आ जाएंगे? बहुघाती, पावर अधिकतम पावर 4 चतुर्थघाती है, अधिकतम पावर 5 पंचघाती के हैं, तो उसमें बहुपदी कह देते हैं। तो उतना हमें पढ़ना भी सिलेबस में है नहीं, ये 3 तरह के पढ़ना है, तो 3 तरह के हम लोग समझे। और दूसरी थी कि पद के आधार पर बंटवारा, तो पद जिसमें जितने पद उतनी पदी कहलाएंगे। तो जैसे एक पद एक पदी बहुपद, द्विपद द्विपदी बहुपद, 3 पद त्रिपदी बहुपद, 4 पद है 4 पदी बहुपद कहेंगे, यानी बहुपदी कहला जाएंगे। 3 से अधिक को बहुपदी में रख देते हैं, तो उसे हम क्या कह दिए? बहुपदी। तो आशा करता हूं कि ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हमें अब थोड़ा बहुपद के मान को समझ लेते हैं कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं।
अब आ जाते हैं थोड़ा बहुपद के मान को समझ लेते हैं। बहुपद के मान। बहुपद के मान, तो देखिए बहुपद के मान क्या, यहाँ पर लिखिए 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब ये बहुपद के मान, तो यहाँ देखिए ये बहुपद है, तो बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। तो p और ऐसे ब्रैकेट डालें और यहाँ पर x के टर्म में है तो यहाँ x लिखें और बराबर लगा दें, तो ये क्या हो गए बहुपद। अब यहाँ पर हमें इस बहुपद का मान निकालना है, तो यहाँ मैंने बोला कि x बराबर 1 के लिए, यानी x बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो इस बहुपद का मान कितना होगा। तो यहाँ से p और x के जगह पर कितना रखना है 1, तो 1 बराबर 2 और x है तो x के जगह पर कितना रखेंगे 1, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करें, -3 है और x है तो x के जगह पर 1 लगाए फिर 1, तो यहाँ से 2 और 1 का स्क्वायर 1 -3 का 3 और प्लस 1, तो 2 1 का 2 -3 प्लस 1। जब इसको 2 और 1 दोनों प्लस में है, 2 प्लस में और 1 प्लस में, दोनों जुड़ के हो जाएगा 3 और ये माइनस में है 3, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी p और x का मान 1 के लिए इस बहुपद का मान कितना है 0। बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 में x के मान 1 के लिए इस बहुपद का मान क्या है 0 है। और भी रख सकते हैं कि x का मान 2 के लिए, x का मान 2 के लिए, यानी x के जगह पर जब 2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना होगा, तो p और x के जगह पर 2 रखे, कितना है 2 है, 2 इंटू x का मान 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 है, 3 इंटू x है इंटू x लगा दिए, फिर प्लस में 1 है तो प्लस 1। अब 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, -3 दूनी 6 और प्लस में 1, तो 4 दूनी 8 -6 और 1। अब यहाँ 8 और 1 प्लस में, दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो 9 -6, 9 में से 6 गया तो 3, यानी इस बहुपद का जब x का मान 2 रखे तो बहुपद का मान कितना है 3 है, तो ये कहलाते हैं बहुपद के मान। अब थोड़ा आ जाते हैं बारीक बारी से कि बहुपद के सामान्य रूप। हम लोग तो देख लिए कि रैखिक बहुपद है, यानी एक घाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, फिर इस बहुपद के त्रिघाती हैं, 3 तरह के पढ़ने हैं। लेकिन ये बोल दिए कि पावर a अधिकतम चर राशि का अधिकतम घात 1 तो रैखिक है, चर राशि का अधिकतम घात 2 द्विघाती है, चर राशि का अधिकतम घात 3 त्रिघाती है। लेकिन दिखेगा कैसा, इसका सामान्य रूप को पहले हम लोग समझें। तो ये समझ में आ गया कि बहुपद के मान क्या होंगे, जो भी मान x के टर्म में है x लिख रहे हैं, y के यहाँ पर x है तो x लिखे हैं, y रहता तो y के टर्म में लिखते, इसमें z रहता तो z लिखते, और x का जो भी मान रख के कहेगा हमें निकालने के लिए तो x है y है z है जो भी है उसके जगह पर वह मान रख के निकालेंगे, यही कहलाएगा बहुपद के मान कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि सामान्य रूप क्या होता है, रैखिक का क्या होता है, द्विघात का क्या होता है, त्रिघात का क्या होता है।
तो तीनों को हम लोग समझ लेते हैं कि बहुपद है, बहुपद है, और ये बहुपद के जो है 3 घात के आधार पर 3 है। नंबर 1 है रैखिक बहुपद। नंबर 2 है द्विघात बहुपद, और नंबर 3 है त्रिघात बहुपद। अब इसके सामान्य रूप क्या होंगे, एक एक करके समझते हैं कि रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा, और त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा। तो इसके रैखिक के सामान्य रूप, सामान्य रूप तो x है और यहाँ पर x का पावर 1, क्योंकि रैखिक क्या कहलाएगा, अधिकतम पावर 1, तो x का पावर 1 लिखे और 1 के बाद x का पावर 1, यहाँ पर 0, इसके पीछे ये लगा दिया, इसके पीछे b लगा दिया, और दोनों को प्लस के साथ आपस में जोड़ दिए। तो यहाँ x का पावर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और x का पावर 0 मतलब कितना होता है, 1 होता है। x का पावर 0 हो या किसी भी संख्या, मान लीजिए मैंने 5 लिख दिया, 5 का पावर 0, इसका भी मान कितना होगा, 1 होगा। मैंने लिख दिया y का पावर 0, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। m का पावर 0, इसका मान कितना होगा, हमेशा 1 होता है। किसी का भी मान पावर 0, उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पावर में 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएंगे सामान्य रूप ax प्लस b, ये क्या हो जाएंगे इसके सामान्य रूप। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, लिखा है 2x माइनस 3, क्या है ये, रैखिक बहुपद है। y माइन प्लस 2, क्या है ये, रैखिक बहुपद है। 3x प्लस 5 रैखिक बहुपद है। z प्लस 2, क्या है ये, रैखिक बहुपद है। सभी में चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसको रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद के सामान्य रूप, सामान्य रूप, तो इसके सामान्य रूप अधिकतम पावर कितना होता है इसका, द्विघात का अधिकतम पावर कितना, तो 2। तो यहाँ पर लिखे x का पावर 2। अब इससे कम करना है, एक कम कर दीजिए, x का पावर 1, और इससे कम x का पावर 0। इसके पीछे a लगा, इसके पीछे b और इसके पीछे c, यानी गुना में a गुना में b गुना में c, और इसको प्लस के साथ आपस में जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ x का पावर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, x का पावर 0 का मतलब 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी ये हो जाएंगे द्विघात बहुपद के समान ax² प्लस bx प्लस c। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, तो लिखा x² माइनस 2x माइनस 5, तो क्या ये अधिकतम पावर कितना है, 2। तो इसको बोल देंगे, यहाँ पावर देखिए a के जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, 1x² है, तो ax² प्लस माइनस में दोनों में से कोई भी रह सकता है, तो bx, और प्लस माइनस में कोई भी c। जैसे लिख लिए 6x² प्लस 4x माइनस 8, क्या ये द्विघात बहुपद है। 3x² प्लस 5x माइनस 9, द्विघात अधिकतम पावर कितना सब में, 1 भी है, पावर 2, चर का घात 2, तो इसे बोल देंगे द्विघात बहुपद। अब त्रिघात का सामान्य रूप समझ लेते हैं, सामान्य रूप। तो पावर के त्रिघात क्या कहलाएंगे, जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो लेते हैं यहाँ पर x का पावर 3, अब इससे एक कम करके x का पावर 2, इससे कम एक x का पावर 1, और इससे कम एक x का पावर 0।
इसके गुना में a लगा दिया, इसके गुना में b लगा दिया, इसके गुना में c लगा दिया और इसके गुना में d लगा दिया। तो इसको और इस सभी को प्लस के साथ आपस में जोड़ दिया। अब यहाँ x का पावर 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं और यहाँ पर x का पावर 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये आ गए क्या, ax³ + bx² + cx + d।